इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंजलि और आप सभी का स्वागत करती हूं जनवाणी चैनल पर। दर्शकों, अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं असम प्रांत की धर्मधरा गुवाहाटी स्थित भगवान महावीर धर्म स्थल में आयोजित विशेष सामूहिक सभा के अनुपम दृश्य। भगवान महावीर धर्म स्थल में विराजमान परम पूज्य असम राजकीय अतिथि महान दिगंबराचार्य राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज के 50वें स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष के पावन अवसर पर 1 सितंबर 2023 को आयोजित इस सभा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख संचालक श्रद्धेय श्री मोहन भागवत जी ने पधार कर आचार्य श्री का दर्शन वंदन कर उनका परम आशीष प्राप्त किया। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी के तत्वावधान में आयोजित इस विशेष सभा के मंगलमय दृश्य। असम प्रांत की धर्मधरा गुवाहाटी स्थित भगवान महावीर धर्म स्थल में चातुर्मास हेतु विराजमान परम पूज्य असम राजकीय अतिथि महादिगंबराचार्य राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज के 50वें स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष के पावन अवसर पर 1 सितंबर 2023 को विशेष सामूहिक सभा का भव्य आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक श्रद्धेय श्री मोहन भागवत जी के सम्मान में श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम द्वारा आयोजित इस सभा में श्री मोहन भागवत जी के कार्यक्रम स्थल पधारने पर उपस्थित गणमान्य जनों ने सर्वप्रथम पुष्प गुच्छ भेंट कर उनकी आगवानी की। इसके बाद श्रद्धेय श्री मोहन भागवत जी कार्यक्रम प्रांगण में पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम भारत माता के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण किया। तत्पश्चात मंच पर विराजमान परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज को नमस्तु निवेदित कर उनके श्री चरणों में श्रीफल अर्पित किया। अगले क्रम में मंगलाचरण के अंतर्गत महिला मंडल की सदस्यों द्वारा रणमुकार महामंत्र के संगीत में पाठ की प्रस्तुति दी गयी। मंगलाचरण के उपरांत आयोजन समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज गुवाहाटी के पदाधिकारियों ने श्री मोहन भागवत जी का तिलक बंधन कर उनका सम्मान किया। इस दौरान महिला सभा की ओर से उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। आपके आने से है प्रियवर हृदय बहुत ही आनंदित है, आपकी गरिमा मई उपस्थित। स्वागत सम्मान के बाद श्री मोहन भागवत जी ने जहां पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित मेरी जेल यात्रा पुस्तक का विमोचन किया, तो वहीं समाज की बालिकाओं ने उन्हें रक्षा सूत्र बांधकर आशीष प्राप्त किया। प्यारा पर्व है रक्षाबंधन का पर्व, और हमारी छोटी छोटी बच्चियां आज मोहन जी को रक्षाबंधन के पर्व पर बधाइयां दे रहे हैं, क्योंकि देश के एक शीर्षस्थ पर हैं। अगर इनकी रक्षा और इन बच्चियों की रक्षा रही तो हमारा देश, भारत देश, विश्व का देश, गुरु देश बना जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ये दोनों सुरक्षा के काबिल। अग्रिम कड़ी में श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी के अध्यक्ष श्री महावीर जैन हाथी गोला जी ने अपने संबोधन में विगत वर्षों में पूर्वोत्तर के पुनरुद्धार एवं अभूतपूर्व विकास के लिए श्री मोहन भागवत जी द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। असम वासियों को आज जो खुशी हुई है, इस खुशी को हम कभी भूल नहीं पाएंगे। जो महान व्यक्ति आज हमारे बीच आए हैं,
वो पूजनीय हैं और उनके द्वारा जो पूर्वोत्तर का विस्तार हुआ है, भारत का विस्तार हुआ है, उसकी कल्पना हम युग युग तक करेंगे कि ये कैसा देश है जहाँ पे हम सभी लोगों को शांति मिलती है। विशेषकर असम में पिछले 10 वर्षों में जो हुआ उसे तो कभी भुलाया नहीं जा सकता। मोहन भगवत जी आरएसएस के तो मुख्य हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष के मुख्य हैं। आज हमारे बीच हैं, हम कितना भी सम्मान करें वो सम्मान कम ही होगा, लेकिन मैं पूर्वोत्तर के लोगों से कहना चाहूँगा और मोहन भगवत जी से कहना चाहूँगा, आपने पूर्वोत्तर के उद्धार में जो कार्य किया है, हजारों वर्ष पूर्वोत्तर का कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा। और यही बात हमें महाराज श्री रोज कहते हैं कि पूर्वोत्तर में चल के आया हूँ, लेकिन ऐसा अंचल मैंने कभी देखा नहीं है। मैं विशेष कुछ नहीं कहूँगा, मेरे मन में 2 बात थी, वो बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भारत में प्रधानमंत्री जी हैं, भारत में सब कुछ है, लेकिन आपके 2 शब्द पूर्वोत्तर की रूपरेखा को और बदल देंगे। ब्रह्मपुत्र का किनारा है, जिस किनारे पे 2 किनारे हैं, अगर इस 2 किनारों पे धुबड़ी से लेके सदिया तक अगर सड़क बन जाए तो पूर्वोत्तर भारतवर्ष का एक ऐसा अंग होगा, सबसे बड़ा धनवान स्टेट होगा और यहाँ के लोग पूरे भारतवर्ष को भी चला पाएंगे। मेरी ऐसी सोच है, हमारे आचार्य श्री जी की भी ऐसी सोच है। अध्यक्ष जी के संबोधन के उपरांत कार्यक्रम में आया अवसर पूज्य गुरुवर के आशीष वचनों का। परम पूज्य आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज ने कहा, हमारे विचारों में संभाव है तो दोनों प्रमुखों के मिलन पर निश्चित ही कुछ असाधारण घटित होगा। थोड़ी चर्चा हम करेंगे, थोड़ी चर्चा वो करेंगे। अभी हमारे अध्यक्ष जी महावीर जी कह रहे थे वो मुख्य हैं, मैं कहना चाहूँगा वो मुख्य नहीं है, वो प्रमुख हैं और एक साथ 2 प्रमुख का मिलन आज हुआ है। एक प्रमुख यहाँ है और एक प्रमुख वहाँ है। 2 प्रमुख जब मिलेंगे तो सृष्टि क्या ब्रह्मांड बदल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। तन से तन का मिलन तो आप देख रहे हो, लेकिन मन से मन का मिलन हमारा और उनका सदियों सदियों है। जो हम सोचते हैं वो सोचते हैं और जो वो सोचते हैं वो हम सोचते हैं, और ये 2 सोच एक होगी तो हमारी भारत की सृष्टि अपने आप में अद्वितीय होगी। अगले क्रम में पूज्य गुरुदेव ने अपनी मंगलवाणी से श्री मोहन भागवत जी के कार्यों की प्रशंसा करते हुए भारत की संस्कृति को जीवित रखने के उद्देश्य से जहां उनसे भारत को इंडिया नहीं बल्कि भारत कहे जाने पर पर्युषण पर्व पर अंतर्राष्ट्रीय क्षमावाणी दिवस मनाने के लिए सरकारी प्रावधान सुनिश्चित कराए जाने की इच्छा प्रकट की। कहता हूं कि हमारे भारत की संस्कृति को हमें जीवित रखना है, हमारे भारत को भारत बना रहने दिया जाए। सबको बहुत उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है वो काम हमारे भागवत जी कर सकते हैं। भारत को इंडिया ना कहा जाए, भारत कहा जाए। आप लोगों की क्या इच्छा है? भारत भारत रहे या इंडिया बने? सब लोग एक बार हाथ ऊपर करके बताओ। सब लोग बोलेंगे जय 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 भारत। ये हमारी संस्कृति, ये दिल बाग बाग हो जाता है जब हम जय भारत बोलते हैं। तो मेरी एक इच्छा है, मेरा मन है, और वो काम हमारे भागवत जी कर सकते। उन्होंने ऐसे ऐसे इतिहास रचे हैं। जब पूज्य तरुण सागर जी महाराज, और एक बात, आज 1 सितंबर है,
हमारे पूज्य तरुण सागर जी का आज समाधि दिवस है। आज पुण्यतिथि 5वीं पुण्यतिथि है हमारे पूज्य तरुण सागर जी महाराज की। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जब मुलाकात की, मेरे मोहन भागवत जी इतिहास दोहराते नहीं हैं, इतिहास रचते हैं। उन्होंने जब मुलाकात की, चर्चा की और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं सब कुछ आपके संग में अच्छा है, चमड़े की बेल्ट, चमड़े के जूते हमारे आरएसएस में नहीं होना चाहिए, ये भावना मेरी है। और आप ये सौभाग्य हमारे मोहन जी ने ले लिया, भागवत जी ने ले लिया। उन्होंने 1 महीने के अंदर पूरे स्वयंसेवक संघ में हमेशा के लिए चमड़े की बेल्ट और चमड़े के जूते त्याग कर दिए। तो मैं चाहता हूं और ये काम कर सकते हैं, जब कभी आपस में एक दूसरे से हम मिलें, हम भारत में रहने वाले लोग हैं, हम एक दूसरे का अभिवादन जय भारत करके करें। हम जब भी आपस में मिलें, हमें क्या बोलना है, क्या बोलना है, क्या बोलना है? मैं कहना चाहूँगा, अगर हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जब एक दूसरे से कोई भी मिलेंगे तो एक ही शब्द बोलेंगे जय भारत, तो मेरा भारत अखंड भारत होगा, मेरा भारत विश्व का गुरु होगा। पार्लियामेंट में अगर हमारे प्रधानमंत्री जी मिलते हैं दूसरे किसी पॉलिटिक्स से तो क्या बोलेंगे? अगर हमारी राज्यसभा में एक दूसरे से मिलें तो क्या बोलें? स्कूल में एक दूसरे से मिलें तो क्या बोलें? ये अखंड भारत होगा, इसमें कोई राग द्वेष नहीं है, हमारा भारत अखंड भारत होना। तो मेरी ये इच्छा है और मुझे मालूम है हमारे मोहन जी ये कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं चाहता हूं, इस भारत से शुरुआत हो और हमारे भागवत जी के माध्यम से शुरुआत हो। एक क्षमावाणी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय क्षमावाणी दिवस घोषणा हो जाए, क्योंकि आज गलतियां बहुत करते हैं लोग। गलतियां करने की, कभी सॉरी बोलने की उन्होंने आवश्यकता नहीं समझी। एक दिन ऐसा हो वर्ष में, वैसे तो रोज मांगना चाहिए, हम साधु लोग रोज मांगते हैं। एक दिन ऐसा हो कि जिसमें ऑफिस में जो लोग जाएं वो कहें भाई मिच्छामी दुक्कड़म। हमारे मोदी जी भी बोलते हैं, भागवत जी भी बोलते हैं, लेकिन ऑफिस में जाने वाले लोग, राज्यसभा में जाने वाले लोग, स्कूल में जाने वाले लोग, कोर्ट में जाने वाले लोग, एक दिन, और वो दिन मैं बहुत सोच रहा था कब का होना चाहिए। श्वेतांबर समाज की क्षमावाणी और दिगंबर समाज की क्षमावाणी दोनों सितंबर के महीने में आते हैं। तो मेरा ऐसा विचार है, सितंबर का लास्ट सप्ताह कोई वर्किंग डे में ऐसा पर्व की घोषणा हो जाए कि उस दिन पूरे भारत में क्षमा दिवस मनाया जाएगा, और वो क्षमा दिवस हर जगह एक दूसरे से क्षमा मांग लो। मंगल प्रवचनों के उपरांत श्री मोहन भागवत जी ने पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से रजत धातु निर्मित कामधेनु, मंगल कलश, माला एवं शास्त्र आदि प्राप्त कर उनका मंगल आशीष पाया। पुकार मोहन जी सुन लो मेरी पुकार, सूर्या पहाड़ आप जलाओ, जैन समाज की पुकार मोहन जी सुन लो मेरी पुकार, मोहन जी सुन लो मेरी पुकार। अगले क्रम में श्रद्धेय श्री मोहन भागवत जी ने अपने उद्बोधन में पूज्य गुरुदेव की आज्ञा को सरकार के समक्ष रखने का वचन देते हुए कहा कि संघ सदैव से गुरुओं के विचारों का समर्थन करता आ रहा है, किंतु बड़े परिदृश्य में परिवर्तन तभी दर्शित होंगे जब सभी लोग उन विचारों को अपने आचरण में धारण करें। मेरे लिए करने की कही, यद्यपि वो मेरे लिए करने की नहीं है, सरकार के करने की है, और मैं सरसंघ चालक हूं, सरकार नहीं हूं। हमारे स्वयंसेवक लोग हैं, सत्ता में है, उसके कुछ अच्छे परिणाम स्वाभाविक निकलते हैं। आपको, हमको, सभी को उसका लाभ मिलता है, वो मिलते रहने चाहिए और बढ़ने चाहिए। तो महाराज जी ने जो सभी बातें कही वो मैं वहां तक जरूर पहुंचा दूंगा, क्योंकि वहां जो लोग बैठे हैं
वो आध्यात्मिक महापुरुषों की महत्ता को जानने वाले लोग हैं, वो उसका विचार जरूर करेंगे, अपनी ताकत के अनुसार जितना कर सकते करेंगे, परंतु वो परमानेंट तब होगा जब हम लोग उसका आचरण करेंगे। तो मैं आपको अभिवचन देता हूं, मैं ये बातें पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक अनुरोध भी करता हूं। आज आप संकल्प लीजिए। चौमासे में महाराज जी आए, उन्होंने अनेक बातें बताई होंगी, अनेक बातें आगे भी बताएंगे। वो एक त्यागी महापुरुष का उपदेश है, उनको लेना देना कुछ नहीं है, उनको इस दुनिया में कुछ पाना नहीं है। जो पाना था उन्होंने पा लिया, जो पाने से सब मिलता है। अब वो ये सब क्यों करते हैं, आप लोग भी आगे चलकर इसको पाएं। उद्बोधन की अगली कड़ी में श्री मोहन भागवत जी ने कहा कि विशेष कार्यों अथवा नामों का भाषांतरण नहीं किया जाता। यदि सभी जन अपने अपने दैनिक जीवन में भारत बोलने और लिखने लगे, भारत नाम स्वयं प्रचलन में आ जाएगा। महाराज जी ने कहा इंडिया नहीं, भारत होना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रवाह में ही इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। जो विशेष नाम होते हैं उसका भाषांतर नहीं किया जाता, दुनिया में कहीं नहीं करते। गोपाल नाम है तो अंग्रेजी आदमी को बताते समय काऊ हर्डर ऐसा नहीं कहते। गोपाल ये विशेष नाम है, वो गोपाल ही होगा दुनिया में कहीं भी जाओ। उस भाषा में गोपाल को क्या कहते वो नहीं माना जाता है। ऐसे हमारा भारत देश है, सदियों से उसका नाम है, जो असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय की यात्रा करता है, तेज की तरफ जाता है, प्रकाश में रत रहता है, ज्ञान में रत रहता है, वो हमारा देश है। उसका नाम भारत है, तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो वो भारत ही रहना चाहिए। तो हम बोलने में लिखने में सर्वत्र भारत कहे। किसी को समझने में नहीं आया, चिंता न करे, उसको जरूरत है तो वो समझ लेगा। हमको जरूरत नहीं है सबको समझाने की। अगले क्रम में श्री मोहन भागवत जी ने माता पिता एवं अभिभावकों द्वारा बच्चों को घरों में दिए जाने वाले संस्कारों को भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए सबसे प्रभावशाली एवं अमिट उपाय बतलाया। अपने बच्चों को बताया तो दुनिया भर का ज्ञान सीखेंगे, दुनिया भर की भाषाएं सीखेंगे, लेकिन अपनी मातृभाषा को कभी नहीं भूलेंगे। अपनी मातृभाषा अपने घरों में चलती रहेगी। आज तो अपने घरों में भी बच्चों को हिंदी में गिनती करना, असमिया में गिनती करना नहीं आता है। आजकल हमको शाखा में समस्या हो रही, गिनती करने के खेल होते हैं, उसमें बच्चे आते तो हमको पहले उनको गिनती सिखानी पड़ती है, बाद में हम खेल लेते। जो मंगल हवई क्या पढ़मम हवई मंगलम, ये पंक्ति पहले पंचनमोकार करते हैं, नमन करते हैं, है ना, अर्यंत को नमन करते हैं, सिद्धों को नमन करते हैं, आर्यों को नमन करते हैं, उपाध्यायों को नमन करते हैं, दुनिया के जो प्रतिष्ठित साहू लोग हैं उनको नमस्कृत करते हैं। ठीक है, ये नमन करना क्या होता है? केवल हाथ जोड़ना नहीं होता, केवल हाथ जोड़ना नहीं होता। जिनको नमन करते हैं उनके जैसे बनने का प्रयास करना। उनके जैसा इस जीवन में बनेंगे ऐसा नहीं, लेकिन उनके जैसा 10 कदम भी आगे गए हम तो हमारे आज के जीवन में कितनी बड़ी प्रगति होगी ये आपको पता है। उस प्रगति पथ पर चलना आप प्रारंभ करें, इतना एक अनुरोध मैं करता हूँ नम्रता पूर्वक। और कुछ कहने सुनने में उल्टा सीधा हो गया तो आचार्य के प्रति क्षमा याचना करता हूँ। क्षमा दिन का प्रारंभ मैंने आज कर दिया आचार्य जी, आपसे ही पहला क्षमादान मांगता हूँ और मेरे 4 शब्द
समाप्त करता हूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम।